समय से संभल ना सका और सुनहरा अवसर छूटा हाथ से। अफसोस समय पर मौन रह गया और बात अधूरी रह गई। मन में आया कर दिया, मन में आया बोल दिया। ना करने से कहीं बेहतर था करना, करते करते कहीं तो पहुंच गया। सेलोम बैठा बैठा विचार करता रहा। महाराजा ने करके बोलकर समय का रुख मोड़ दिया। सेलोम अफसोस करता रहा, मैं तो हर तरह से बेहतर हूँ इससे, फिर ये शीश पर और मैं फर्श पर क्यों रह गया। सो कंटेंट इज द किंग इस लाइन को हर एंगल से जस्टिफाई करती है कंटेंट किंग विजय सेतुपति की हाल ही में रिलीज हुई महाराजा। एंड उन्हें कंटेंट का किंग बोलना कोई गलत नहीं होगा। वैसे इस टॉपिक पर हम डिटेल से वीडियो बनाने की सोच रहे हैं, सब आपका साथ हमारे साथ होना चाहिए और क्या। तो पहले हम इस मूवी की डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। तो गुरु, महाराजा मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे मूवी का सस्पेंस और भी ग्रिपी होता जाता है। एंड यही वो रीजन है जो कि हमें मूवी से बांध कर रखता है, या यूं कहूं कि एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस देता है। अब हालांकि कई जगह पर दर्शन की याद भी आ जाती है। एंड जब मूवी का क्लाइमेक्स आता है, भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और लिटरली आप रोने लगते हो। सो ऐसी मूवी बनाने के लिए गोटो में दम चाहिए। बाकी आमिर खान अपने गोटो का दम दिखाते हुए महाराजा का रीमेक बनाने की सोच रहे हैं। जी हाँ, अब क्योंकि आमिर खान को ये मूवी बहुत ही पसंद आई है और इसीलिए वो इस फिल्म का रीमेक बनाने का प्लान बना रहे हैं। सो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे तुम लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या महाराजा का रीमेक बनना चाहिए, यस और नो। सो मूवी की स्टार्टिंग और एंड के पहले वाला पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूज तो करता है, लेकिन असल में वहां पर मूवी के क्लाइमेक्स के हिंट छुपे होते हैं जिन्हें कि आपने पक्का मिस कर दिया होगा। बाकी ये तो मुझसे भी मिस हो गए थे जब ये मूवी मैंने पहली बार देखी थी। सो इन्हीं डिटेल्स पर हम आज के इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अब हालांकि वीडियो बहुत लेट है, पर कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, और जो समय पर वीडियो न लाए वो पिछवाड़े पर लटकाए। सो डिटेल नंबर 1। तो मूवी की शुरुआत में महाराजा अपने मालिक से एक दिन की छुट्टी मांगता है और इस समय ये टकला अपने हेयर कट एंड सेविंग के लिए आता है। साथ ही उसके पास एक कुत्ता भी होता है। एंड सेम ऐसा ही कुत्ता तब नजर आता है जब सेल्वम अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी के लिए सेव करवाने सैलून जाता है। अब जब सेल्वम सैलून में जाता है तब महाराजा उसी टकले की सेविंग कर रहा होता है, जो कि हमें मूवी की शुरुआत में कुत्ते के साथ दिखाया गया था। तो भाई अब इस सीन का सीधा हिंट है उस दिन से जब महाराजा अपने मालिक से छुट्टी मांग रहा था। कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी बीवी ने कहा है बाजार जाके सामान लाना है। सो ठीक उसी दिन सेल्वम भी सेविंग करवाने वहां गया था। और अगर तुमने इस सीन को ध्यान से देखा होगा तो इस सीन में महाराजा यंग लुक में दिखाई देता है, जो कि मूवी में दिखाए गए दूसरे लुक से काफी अलग था। अब बिकॉज महाराजा का दूसरा लुक ओल्ड था और ये लुक देकर डायरेक्टर ने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की थी कि मूवी में दिखाए गए सेल्वम की लाइफ का ये पार्ट एक्चुअल में उस कहानी का पार्ट था। और अब इन्हीं सीन्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मूवी पास्ट में चल रही है या प्रेजेंट में। डिटेल नंबर 2। तो इस सीन में महाराजा के घर में धना इतनी रात में भी ब्लैक चश्मा लगाकर बैठा हुआ है। सो मूवी देखते समय मुझे ऐसा लगा था कि धना ने ये चश्मा बस ऐसे ही लगाया हुआ है, पर इस चीज के पीछे भी डायरेक्टर ने एक गहरा हिंट दिया था। बट हमें तो घंटा कुछ समझ नहीं आया। तो भाई साहब ये वही चश्मा था जो कि धना ने इस आदमी की कार से सर्विसिंग के टाइम पर चुराया था। सो ये चश्मा इस बंदे को एक्टर कुणाल ने गिफ्ट किया था। अब इस कार वाले सीन में एक्टर कुणाल की फोटो के पास इस बंदे का भी फोटो लगा हुआ है और इस फोटो में साफ दिखाई दे रहा है कि धना के पास वाला चश्मा बिल्कुल इस फोटो में दिख रहे चश्मे के जैसा दिख रहा है। सो भाई साहब इसी चश्मे की वजह से महाराजा को धना का पता चला था। और अब मे भी आपके दिमाग की भी लोड, मेरा मतलब है कि घोड़े दौड़ रहे होंगे कि भाई इस चश्मे की वजह से महाराजा को धना का पता कैसे चला। तो नेक्स्ट डिटेल में पता करते हैं। डिटेल नंबर 3। अब वैसे ये डिटेल हमारी फेवरेट डिटेल है क्योंकि भाई डिटेल ही इतनी कमाल की है। सो इस सीन में जब महाराजा को होश आता है तो उसकी नजर एक टोल पास के टिकट पर पड़ती है, जो कि महाराजा को उसके घर में मिलता है। तो अब महाराजा को उस टोल पास के टिकट से धना का पता चलता है कि TN10 8309 नंबर वाली कार से चोर घर में आए थे। एंड फिर वो इस नंबर वाली कार को ढूंढने में लग जाता है। बाकी बहुत ढूंढने के बाद वो फाइनली उस कार ओनर से बाहर में जाकर मिलता है। सो इसी समय धना भी वहां पर आ जाता है और कार ओनर को रगड़ डालता है। अब क्योंकि इस बंदे ने धना पर चश्मा चुराने का इल्जाम लगाया था, सो इसी टाइम महाराजा भी वहीं पर होता है और सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। सो बोस एक टोल पास के टिकट से महाराजा को धना का पता चलता है। भाई मैं सैल्यूट करता हूँ इसके राइटर और डायरेक्टर को, जिन्होंने कि इतनी छोटी छोटी डिटेल्स पर इतना ध्यान दिया है। डिटेल नंबर 4। सो मूवी की शुरुआत में इस सैलून वाले सीन के बाद इस सीन में महाराजा एक स्टोर में छोटे बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने जाता है। एंड इस सीन को देखते समय मुझे ऐसा लगा था कि ये दोनों सीन सिर्फ महाराजा के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराने के लिए ही दिखाए गए हैं। लेकिन बोस देखा जाए तो इन दोनों सीन्स के आसपास पूरी की पूरी फिल्म की कहानी घूम रही थी।
सो ये बात हमें मूवी देखने के बाद पता चलती है कि एक्चुअल में उन सीन्स का इंपॉर्टेंस क्या है। बट मेरी जान, इसके कई सारे हिंट्स तो डायरेक्टर साहब ने मूवी की स्टार्टिंग से ही दे रखे थे। साथ ही इन हिंट्स के साथ डायरेक्टर और भी कई चीजें दिखा रहे थे जिनकी वजह से हम फ्यूचर और प्रेजेंट में अंतर नहीं कर पा रहे थे। सो महाराजा की बेटी के साथ घटी घटना से भी हम बिल्कुल अनजान थे। अब आप ही बताइए कि जब महाराजा अपनी बीवी से इशारों में गिफ्ट के बारे में पूछता है तो मूवी की शुरुआत में क्या आपको पता था कि वो घर सेलोम का होगा? नहीं ना, बल्कि मूवी देखते टाइम तो हमें ऐसा लगता है कि वो घर महाराजा का है। बट भाई इस सीन को अगर हम ध्यान से देखें तो लगता है कि महाराजा की बीवी वहां पर किसी से बात कर रही थी एंड फिर इस समय एक ट्रक उस घर में घुस जाता है एंड एक्सीडेंट में महाराजा की बीवी मारी जाती है। सो ये एक्सीडेंट महाराजा की आंखों के सामने होता है एंड उस सदमे से महाराजा के हाथ से वो मदर चाइल्ड वाला स्टेच्यू भी गिरकर टूट जाता है। अब यहाँ हमें ऐसा दिखाया जाता है कि माँ वाला पार्ट टूट चुका है और चाइल्ड वाला पार्ट एकदम सही है, बट फिर बाद में वो पार्ट भी टूट जाता है। मतलब भाई महाराजा की बीवी और उसकी बेटी दोनों उस एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। सो मूवी में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि महाराजा की बेटी बच चुकी है, लेकिन मूवी के आखिर में जब फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है तब हमें पता चलता है कि वो तो सेलोम की बेटी को ही अपनी बेटी समझकर पाल रहा था। डिटेल नंबर 5। सो एक्सीडेंट में दिखाया गया डस्टबिन भी मूवी में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और मूवी की स्टोरी भी इसी डस्टबिन की वजह से आगे बढ़ती है। अब मूवी देखते टाइम मुझे ऐसा लगा था कि महाराजा इतना बावला क्यों हो रहा है, वो भी सिर्फ एक डस्टबिन के पीछे। बट भाई दरअसल बात कुछ और रहती है। लक्ष्मी सर, लक्ष्मी। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक्सीडेंट के दौरान महाराजा की बेटी की जान इस डस्टबिन की वजह से बची थी, ऐसा हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। सो इसी रीजन से महाराजा इसे लक्ष्मी नाम से बुलाता था और हर शुक्रवार के दिन दोनों उसकी पूजा भी करते थे। एंड सेम ऐसा ही डस्टबिन हमें सेलोम के घर में दिखता है। सो अब इस सीन को दिखाकर डायरेक्टर हमें पहले ही बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये कचरे का डिब्बा महाराजा का है ही नहीं, एक्चुअल में वो सेलोम का है। और इसी सीन से हमें ये पता लग जाना चाहिए था कि वो शुरू का ट्रक एक्सीडेंट वाला सीन भी सेलोम के घर पर हुआ था। बट भाई हमें लगता है कि एक्सीडेंट तो महाराजा के घर पर हुआ है। सो बिल्कुल ऐसा नहीं था। बाकी हम इसके स्क्रीन प्ले की वजह से पूरी तरह से गुमराह हो जाते हैं और हमें ऐसा भी लगता है कि सेलोम ने उस कचरे के डिब्बे को महाराजा के घर से चुराया होगा, जिसके की एफआईआर करवाने महाराजा पुलिस स्टेशन में आया है, जबकि उस डिब्बे को तो वो खुद अस्पताल में अपनी बेटी के बेड के नीचे रखता है। तो भाई ऐसे ही माइनर डिटेल्स इस मूवी को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। डिटेल नंबर 6। अब जैसा कि हमने बताया कि डस्टबिन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डस्टबिन के पीछे का राज हमें मूवी की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि महाराजा पुलिस स्टेशन में डस्टबिन की एफआईआर करवाने आया है, पर एक्चुअल में महाराजा पुलिस स्टेशन में किसी को ढूंढने आया था, क्योंकि उसे धना ने बताया था उनमें से एक तेरी एरिया के पुलिस स्टेशन में है। सो यहाँ हमें पता चलता है कि महाराजा एफआईआर लिखवाने नहीं बल्कि वो अपने दुश्मन को ढूंढने आया है। तो पुलिस स्टेशन में आने के बाद वहाँ पुलिस की सेवा में लगा हुआ है और प्रॉपर लिस्ट बनाकर अपने दुश्मन को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसकी बेटी ज्योति ने भी बोला था कि उसे जिसने धक्का दिया था उसकी पीठ पर कान है। एंड तभी तो महाराजा हर पुलिस वाले की पीठ को चेक कर रहा था, पहले सब इंस्पेक्टर की, फिर वरदाराजन की, फिर शर्ट चेंज करते समय इनकी पीठ और चाय गिरने के बहाने इनकी पीठ, और तो धना के भाई की भी पीठ वो चेक करता है। एंड फिर आखिरकार महाराजा को वो कान नल्ला शिवम की पीठ पर मिलता है। पर यहाँ तक आते आते तो हम सबको पता चल जाता है, बट भाई स्टार्टिंग से वो पुलिस को गुमराह करके अपने दुश्मन को ढूंढ रहा था। भाई साहब महाराजा क्या कमाल आदमी था, हैं? डिटेल नंबर 7। सो अगर आपने इस मूवी के किसी भी सीन को एकदम ध्यान से देखा होगा तो छोटी सी डिटेल से ही पता लग जाता है कि मूवी का ये सीन पास्ट का है या प्रेजेंट का। तो मूवी में दिखाया गया स्पोर्ट कैंप वाला सीन भी पास्ट का होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये सीन प्रेजेंट का है। अब जब महाराजा एफआईआर करवाने पुलिस स्टेशन में आता है तो ध्यान दीजिए कि इस सीन में ज्योति अपने पापा को रेड सूट का फोटो भेजने के साथ वॉइस नोट भी भेजती है। सो अगर आप इन दोनों की व्हाट्सएप चैट को देखोगे तो पता लग जाएगा कि ज्योति ने मैसेज आज की डेट में किया है, लेकिन आप अगर महाराजा के फोन में देखोगे तो समझ में आता है कि ये मैसेज उसने 19 फरवरी को किए थे। सो इससे पता लग जाता है कि महाराजा अपनी बेटी की पुरानी चैट देख रहा है। सो जब पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करने महाराजा के घर आती है तो उस कैलेंडर में भी 19 फरवरी की डेट हम देख सकते हैं। मतलब भाई हादसा भी उसी दिन हुआ था जिस दिन ज्योति ने शूज के लिए अपने पापा को व्हाट्सएप किया था, 19 फरवरी को। डिटेल नंबर 8। सो जब भी महाराजा पुलिस के सामने डस्टबिन यानी कि लक्ष्मी के बारे में बताता था तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। उसके हाथों को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी कचरे के डिब्बे के बारे में नहीं बल्कि किसी इंसान के बारे में बात कर रहा है। एंड वैसे तुम इसके ओरिजिनल नल्ला सिंह वाले इस सीन को भी देखोगे तो वो भी बता रहा है कि लो छूकर महसूस करो कि ये एक जवान लड़की की तरह चिकनी स्क्रीन। डिटेल नंबर 9। सो जब भी सेलोम अपनी बेटी अम्मू को मिलता था तो वो उसके पैरों को चूमता था और शायद इसी वजह से अम्मू के जन्मदिन के मौके पर वो उसे पैरों के निशान वाला डायमंड पेंडल गिफ्ट देना चाहता था। लेकिन फिर अम्मू के बर्थडे के दिन सेलोम को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उस पेंडल को उसे कभी नहीं दे पाता। सो अब आप हमें ये बताइए कि पुलिस को सेलोम के बारे में कैसे पता लगा।
ओके, कमिंग टू पॉइंट। तो लास्ट वाले सीन में सेलोम को पता लगता है कि ज्योति ही उसकी बेटी अमू है, जहां वो बावला हो जाता है और अपनी बेटी को अमू अमू कहकर बुलाने लगता है। साथ ही महाराजा से वो अमू से मिलने की जिद करता है, गिड़गिड़ाने लगता है, लिटरली रोने लगता है, बट महाराजा उसे उसकी बेटी से मिलने नहीं देता। सो यहाँ सेलोम की बहुत बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि अमू के जन्म के बाद से हमेशा उसने उसके पैरों को चूमा है और दुनिया की सारी खुशियां वो उसे देना चाहता था। बट सेलोम अपने बदले की आग में अमू को महाराजा की बेटी समझकर अपनी ही बेटी के पैर तोड़ देता है और अपने दोस्तों से उसका रेप करवाता है। सो अब ये सब याद करके वो खुद बिल्डिंग से गिर जाता है और मारा जाता है। एंड यहाँ उसके खून से अमू के पैरों के निशान भर जाते हैं। साथ ही वो पैरों वाला पेंडल भी अमू को नहीं दे पाता। अब सेलोम, जो कि अमू के पैरों में दुनिया की सारी खुशियां लाना चाहता था पर नहीं ला पाता, एंड आखिर में अपने खून से अमू के पैरों के निशान भरकर चला गया। डिटेल नंबर 10। तो ये मूवी देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में भी ये बात जरूर आई होगी कि डायरेक्टर ने इस सांप को महाराजा के घर और पुलिस स्टेशन में दिखाने पर क्या लॉजिक यूज किया होगा। सो जैसा कि सांप को हमेशा इविल का साइन माना जाता है, क्योंकि सांप की फितरत ही होती है डसना। सांप को कितना भी दूध पिलाओ, आखिर में वो जहर ही उगलता है। सो इसी नेचुरल कॉन्सेप्ट का रेफरेंस डायरेक्टर ने यहाँ पर यूज किया है। अब क्योंकि ये तीनों लोग सांप की ही तरह महाराजा के घर में आए थे और उसकी बेटी का रेप किया था, साथ ही नल्ला सिंह तो खुद पुलिस का इन्फॉर्मर है, तो भाई ये सांप पुलिस स्टेशन में भी दिखाई देता है, जहां पर कि महाराजा सांप की गर्दन पकड़कर उसे बाहर निकाल देता है। सो इसका मतलब है कि जो पुलिस स्टेशन में सांप का काम करता है, यानी कि नल्ला सिंह, महाराजा उसकी गर्दन दबाने यहाँ पर आया है। सो मेरी जान, अब अगर तुम लोगों ने यहाँ तक मेरी बकबक सुन ली है तो डेफिनेटली तुम लोगों को ये वीडियो बढ़िया लगी होगी या पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी क्या आपने भी इस फिल्म में कुछ नोटिस किया था तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।